दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा कैप्सूल मिल जाए जो खाने के बाद कुछ सुपर पावर्स आ जाए आपके शरीर में, जैसे कि आपके शरीर आर्मर जैसे सख्त बन जाए ताकि किसी भी चीज उसे भेद ना पाए, या फिर आपके शरीर से आग निकलने लगे जिससे हर कुछ भस्म हो जाए, तो आप उस सुपर पावर से क्या क्या कर सकते हो? सोचिए, थोड़ा सोचिए। तब तक हम एक्सप्लेन कर लेते हैं 2020 में आया एक्शन, क्राइम और साइंस फिक्शन जनरा का एक मूवी प्रोजेक्ट पावर के बारे में। मूवी का शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी कुछ कैप्सूल्स दे रहा होता है कुछ यंग लोगों को, और उसे बेचने के लिए बोलता है। उन यंग लोगों में से न्यूट नाम का एक बंदा भी रहता है। ये कैप्सूल्स वही कैप्सूल है जो खाने के बाद लोगों के शरीर में सुपर पावर्स आ जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होता है रॉबिन नाम का एक यंग लड़की पर, जिसका माँ बीमार होने का कारण उसे बहुत सारे पैसा चाहिए था, इसीलिए वो इस टैबलेट को बाहर बेचने आते हैं। लेकिन तीन आदमी ने इससे वो टैबलेट बिना पैसे दिए छीनने का प्रयास करते हैं। तभी अचानक फ्रैंक नाम का एक आदमी आकर उसे बचा लेता है, जो खुद को एक पुलिसमैन कहता है और ये बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही हथकड़ा है। इसीलिए वो तीनों लोगों को भागने के लिए कह देता है और इस लड़की का हाथ में हथकड़ी पहना देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो पुलिसमैन फ्रैंक और ये लड़की रॉबिन पुराना दोस्त हुआ करता है। फ्रैंक उसे ये सब छोड़ देने के लिए कहता है। रॉबिन फ्रैंक का बात मानकर उसे वो सारे कैप्सूल्स दे देती है। बदले में फ्रैंक रॉबिन को कुछ पैसा और उसके साथ वो बाइक भी गिफ्ट में देता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी एक कॉलोनी पे आया है न्यू को ढूंढते हुए। घर का दरवाजा में कुछ सिंबल देखकर उसे पता चलता है कि यही न्यूट का घर है। वो पूछता है क्या इसी घर पे न्यूट रहता है। वो साइमन का दोस्त है, शायद कुछ बिजनेस के बारे में साइमन इससे बात करना चाहते हैं। ये न्यूट को और भी कहता है कि तुम साइमन को कॉल करके वेरीफाई कर लो कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए यही आया हूँ। न्यूट साइमन को कॉल करके वेरीफाई करने जाता है और यहाँ पे ये आदमी कायदे से उस घर का अंदर चला जाता है और वो देखता है घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है, जैसे कि मान लो घर के दीवार का कुछ हिस्सा भस्म हो चुका है। घर के अंदर ग्राउंड भी फटा हुआ है। ये आदमी न्यूट को पकड़ने ही वाले होता है, लेकिन न्यूट वो पावर कैप्सूल खाने के बाद अपना शरीर को आग के गोला में बदल देता है और उस आदमी पर ही हमला कर देता है। फिर न्यूट अपना शक्ति बढ़ाने के लिए 3 गोली एक साथ खा लेता है, लेकिन वो आदमी एक शावर से अपना कोट भिगो कर न्यूट का ऊपर फेंक देता है और न्यूट को जबरदस्ती एक बाथटब में डुबो देता है। क्योंकि न्यूट 3 गोली खा चुका था, इसका शरीर हद से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वहीं पर विस्फोट होगा, न्यूट का मृत्यु हो जाता है और वो आदमी न्यूट का फोन लेकर भाग जाता है। इस फोन पे कुछ मैसेजेस होता है वो कैप्सूल्स के बारे में। तभी अचानक एक मैसेज आता है, हे कजिन, क्या आप ठीक हो? आपके जगह पे एक ब्लास्ट हुआ है सुना हूँ। फिर कहानी शिफ्ट होता है एक क्लासरूम पे, जहाँ पे एक्चुअल में रॉबिन इस मैसेज को भेजा था उस फोन पे, और हमें पता चलता है ये न्यूट एक्चुअल में रॉबिन का कजिन ब्रदर है। रॉबिन के फोन पे भी रिप्लाई बैक आता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अर्थात ये रिप्लाई एक्चुअल में वो आदमी ने किया था जिसके पास न्यूट का फोन है। रॉबिन का फोन पे ये मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलने चाहता हूँ एज यूजुअल जगह पे और नॉर्मल टाइम पे ही। और वही पे क्लासरूम पे भी टीचर ने रॉबिन को पकड़ लेता है मोबाइल फोन यूज करते हुए, और यहाँ पे इन दोनों में कुछ झगड़ा होता है। फिर रॉबिन गुस्से से क्लास का बाहर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक क्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे एक सस्पेक्ट बैंक में जाकर बहुत पैसा चोरी कर रहा होता है, लेकिन किसी ने उस आदमी को देख नहीं पाता क्योंकि वो एक्चुअल में इनविजिबल होने की क्षमता रखता था। और यही पे हम देखते हैं फ्रैंक को, जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था एज ए फ्रेंड ऑफ रॉबिन। ये फ्रैंक एक कैप्सूल्स खाने के बाद उसके शरीर में एक सुपर पावर आ जाता है, जिससे उसका शरीर आर्मर जैसा सख्त बन जाता है और वो अंदर जाके उस चोर के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन चोर किसी भी तरह भाग जाता है और सारे पुलिस फोर्स इसका पीछा भी करते रहता है। मौका मिलते वो चोर फ्रैंक को शूट कर देता है, लेकिन उसका शरीर आर्मर जैसा बन चुका था, इसीलिए उस गोली का असर इसके शरीर में होता ही नहीं है। पावर इन्हेंसिंग ये कैप्सूल्स का असर सिर्फ 5 मिनट ही रहता है और वो टाइम खत्म होते ही फ्रैंक और ये चोर दोनों ही सुपर ह्यूमन से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और वो चोर को पकड़ लेता है। फ्रैंक पुलिस और रूल्स के बाहर जाकर वो कैप्सूल्स खाया था, इसीलिए उसे
अपना बैजेस निकाल के अपना पुलिस का नौकरी छोड़ देना पड़ता है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट का हेड फ्रैंक को बताता है ये आदमी एक्चुअल में सारे पावर का सोर्स है, आप इसे पकड़ो और ये सिटी तभी सारे समस्या से मुक्त हो जाएगा। वहीं पे दूसरे और ये आदमी रॉबिन के लिए इंतजार कर रहा होता है उस रेस्टोरेंट पे। रात हो जाता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे रॉबिन भी वहाँ पे आ जाती है। ये आदमी रॉबिन को ट्रैक पे बंद करके लेकर जाता है एक निर्जन जगह पर। फिर रॉबिन से न्यूट के बारे में पूछा जाता है। रॉबिन को दो लोगों का एक तस्वीर दिखा के उसके बारे में भी पूछा जाता है और रॉबिन भी यहाँ पे इनकार कर देती है कि वो उसे जानती नहीं है। फिर हमें एक झलक उन लोगों को दिखाया जाता है जो सबसे पहले ये कैप्सूल्स कुछ यंग लोगों को दिया था बेचने के लिए। उन दोनों के पास एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर आती है ताकि ये दोनों अपना रिसर्च जारी रखें और इस कैप्सूल्स को और भी पावरफुल बना सके। उस आदमी का निर्देश पर रॉबिन एक पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करती है और उसे मिलने के लिए जाती है हांगकांग फूड मार्केट पे। ये नंबर एक्चुअल में एक डीलर का होता है जो न्यूट का फोन से लिया गया था। रॉबिन उस डीलर को बताती है एक आदमी जिसने न्यूट को मारा है वो खुद को एक मेजर बताता है और ये मेजर ने ही रॉबिन को भेजा है इनके पास। तभी ये डीलर ने खुद का कैप्सूल्स भी खा लेता है पावर 5 मिनट के लिए बढ़ा लेने के लिए। खतरनाक फाइट होता है ये मेजर और उस आदमी के बीच में। अंत में 5 मिनट खत्म होने के बाद उस मेजर का हाथ में या डीलर का मृत्यु हो जाता है और इसमें मेजर भी घायल हो जाता है। उस डीलर का घर पे लगा हुआ मॉनिटरिंग सिस्टम से मेजर को ये पता चलता है कि ये सारे के सारे कैप्सूल्स चिप इनेबल्ड है ताकि जो भी इंसान ये टैबलेट्स खाता है उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। गवर्नमेंट की तरफ से ये आविष्कार को अप्रूवल नहीं मिलता है, इसीलिए इसे बनाने वाले आम लोगों पर इसे टेस्ट करता है। मेजर को ये भी पता चलता है कि कुछ पोटेंशियल बायर्स के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है ये कैप्सूल्स का। क्योंकि मेजर बहुत ही घायल हुआ था वो बेहोश भी हो जाता है। फिर उनका मदद करती है रॉबिन और मेजर स्वस्थ हो जाता है। कहानी शिफ्ट होता है रॉबिन का घर पे जहाँ पे उनका मम्मी रहती है। यहाँ पे दो पुलिसमैन आता है और रॉबिन का मदर का इंटरोगेट करने लगता है, लेकिन वहाँ पे रॉबिन का ये दोस्त फ्रैंक आकर सिचुएशन संभाल लेता है और वो दोनों सो कॉल्ड पुलिसमैन का वैन पे ट्रैकर लगा देता है। मेजर रॉबिन को बताता है कि उसने लाइफ में सिर्फ एक ही बार उस कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया था, तब बहुत सारे कैजुअलिटीज हुआ था, इसीलिए दोबारा कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसका कुछ साल बाद मेजर का एक बेटी होती है ट्रेसी नाम का। ट्रेसी जब बड़ा होने लगती है उस पर पावर्स आ जाते हैं, लेकिन उसका ये पावर वो कैप्सूल्स या फिर पिल्स की वजह से नहीं है, वो जेनेटिकली उसके अंदर ही है। दैट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और इसीलिए वो लोग ट्रेसी को अपने कब्जा में लेता है उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अभी उनका सिर्फ एक ही मकसद है, खुद का बेटी को ढूंढना, जो कि एक्चुअल में वो कैप्सूल्स बनाने वालों का कैद में रहती है। रॉबिन और मेजर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है ये कैप्सूल्स का। मेजर गेट के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर कायदे से अंदर चला जाता है। वहाँ पे फ्रैंक भी आ जाता है। पुलिस कैप्टन से मिला हुआ इंफॉर्मेशन के मुताबिक फ्रैंक मेजर को ही दोषी मानता है ये कैप्सूल्स के लिए, इसीलिए मेजर को पकड़ने के लिए फ्रैंक भी उस डेमोन्स्ट्रेशन तक पहुँचने के प्रयास करता है। एक लड़की को ये कैप्सूल्स खिला के डेमोन्स्ट्रेशन चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे फाइट छिड़ जाता है। यहाँ पे मेजर फिर से दो आदमी के बारे में पता करता है जिसका फोटो पहले वो रॉबिन को भी दिखाया था। यहाँ पे उनको जेनेसिस के बारे में पता चलता है। जेनेसिस पानी में तैरने वाला एक जहाज होता है जिसका अंदर ये पावर्स को लेकर रिसर्च होते रहता है। तभी पीछे से फ्रैंक आ जाता है। मेजर और फ्रैंक का बीच में बात चलते रहता है और इसी का एडवांटेज लेकर वो आदमी अपना कैप्सूल्स खा लेता है और खुद को एक जायंट में परिवर्तित कर लेता है। मेजर और फ्रैंक दोनों ही भागते रहता है ये जायंट से। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और आग की मदद से ये दोनों उस जायंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि फ्रैंक पुलिस के लिए काम करता है, वो मेजर को बंदी बना लेता है और लेके जाता है उस जगह पे जिस जगह पे जाने का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है इनको पुलिस डिपार्टमेंट से। फिर रॉबिन का नजर एक आदमी पर जाता है और वो याद करती है ये तो वही आदमी है जिसका फोटो दिखाकर मेजर इंक्वायरी कर रहा था। तब रॉबिन बाइक करके उस आदमी का पीछा करते रहते हैं।
रास्ते पे मेजर फ्रैंक को कुछ बात बताता है जिससे फ्रैंक का संदेह हो जाता है लोकल अथॉरिटीज पे। मेजर फ्रैंक को पूछता है, अगर मैं सच में एक सबसे बड़ा क्रिमिनल होता तो पुलिस पूरा फोर्स लेने की जगह पे सिर्फ तुम ही को क्यों भेजा है? सिर्फ यही नहीं, लोकल अथॉरिटीज भी ये माफिया गैंग्स का पेरोल में रहता है। और जैसे कि मेजर बोला था कि पुलिस स्टेशन में लाने के लिए इसे मना करेगा इसका बॉस, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। फोन पर मैसेज आता है, जहाँ पे हो वहीं पर रहना और अपना करंट लोकेशन भेजना, क्योंकि फ्रैंक का बॉस एक्चुअल में किसी से ऑर्डर ले रहा होता है। और यही पे फ्रैंक का समझ में आ जाता है मेजर सच में ही उसका बेटी का तलाश में है, और उसका बॉस समेत बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी करप्टेड होता है। यहीं पे दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाता है। फ्रैंक मेजर को गाड़ी में लॉक कर जेनेसिस की तरफ रवाना हो जाता है, और वहीं पे कुछ फोर्स भी आ जाता है जो मेजर को पकड़ के लेकर जाता है जेनेसिस का अंदर। यहीं पे दिखाया जाता है उस औरत को जिन्होंने इस कैप्सूल्स को बनाने वालों में से एक होती है। जेनेसिस का अंदर जाने के लिए फ्रैंक और रॉबिन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। फ्रैंक एक कैप्सूल खा लेता है और सिक्योरिटी गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे गोली कर देता है, क्योंकि पहले से ही फ्रैंक वो कैप्सूल्स खा चुका था। इसके शरीर में उस गोली का कोई असर नहीं होता। गेट में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर फ्रैंक अंदर चला जाता है। फ्रैंक से कोई उत्तर ना मिलने पर रॉबिन भी उसे ढूंढने अंदर जाती है। फ्रैंक और रॉबिन साथ में चला जाता है कंट्रोल रूम के अंदर, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक बाहर जाकर ये गुंडों से लड़ेगा और रॉबिन उस कंट्रोल रूम का अंदर से ही अलग अलग दरवाजों को ऑपरेट करेगी। दूसरे ओर मेजर को भी बंदी बनाया जाता है। तभी पूरे जहाज में सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपना अपना कैप्सूल्स खाकर खुद का अलग अलग पावर बढ़ा लेता है। उसी कंट्रोल रूम के अंदर एक मॉनिटर पे रॉबिन देखती है कि एक लड़की एक रूम का अंदर अकेली बंद है, और तभी ये समझ जाती है कि वो लड़की है ट्रेसी। रॉबिन और फ्रैंक का माइक्रोफोन काम करना बंद कर देता है, इसीलिए उस कंट्रोल रूम का अंदर से ही एनिमीज का लोकेशन अनाउंस कर देती है रॉबिन। इधर फ्रैंक का साथ लड़ाई चलते रहता है एक गार्ड का, जो अपना शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। इसी तरह इसे मारने के बाद फ्रैंक उधर से निकालने में कामयाब हो जाता है, और वहीं पे शिप भी अपना जगह से पानी में चलना शुरू कर देती है। और उधर मेजर अपना बातों से सिक्योरिटी गार्ड को डरा देता है, और वो गार्ड भी मेजर को बंदी अवस्था से मुक्त करता है। यहाँ पे फ्रैंक भी आ जाता है। फिर मेजर और फ्रैंक मिलकर एक शक्तिशाली गार्ड को मारकर बाहर आ जाता है। दूसरे ओर हम देखते हैं रॉबिन पहुंच जाती है ट्रेसी तक, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेसी का लोकेशन पता कर चुकी थी कंट्रोल रूम का अंदर से ही। ये दोनों साथ में निकलने लगती है। तब एक झलक हमें दिखाया जाता है ट्रेसी जब एक मुरझा हुआ पौधे के पास से गुजर रही थी। वो पौधा अपने आप खिल रहा था। इसके मतलब ट्रेसी के अंदर जो पावर है वो है हीलिंग पावर, जिससे वो किसी भी मुर्दा को जिंदा बना सकती है या फिर किसी आहत आदमी को स्वस्थ बना सकती है। अब मेजर, फ्रैंक, ट्रेसी और रॉबिन मिलकर एक स्केप बोट की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते पे ही आ जाता है कुछ गार्ड्स। इन सब में भयंकर फाइट्स होता है। फ्रैंक, मेजर और ट्रेसी स्केप बोट का अंदर तो चला जाता है ठीक ही, लेकिन रॉबिन पकड़ा जाता है। तभी मेजर डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर रॉबिन को बचाएगा, और वो करता भी ऐसा ही है। जैसे ही मेजर बाहर आता है, सारे के सारे गार्ड्स चारों तरफ से निशाना करके रखा था उन पर। सिर्फ इंतजार था एक ऑर्डर का। ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स ने गोली चलाता है, और उसी वक्त मेजर खुद का कैप्सूल्स भी खा लेता है। उनका सुपर पावर का हिसाब से उनके शरीर का साथ साथ आसपास का टेम्परेचर सूरज का टेम्परेचर से भी 8000 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, और वो किसी भी चीज को पिघलने लगता है। इसीलिए गार्ड से शूट आउट किया गया सारे गोली मेजर तक पहुंचने से पहले ही पिघल जाता है, और वहां पे मौजूद बाकी लोग भी जलकर खाक बन जाता है। ऐसे ही मेजर रॉबिन समेत बाकी साथियों को बचा लेता है और खुद मुरझा जाता है। तभी ट्रेसी आ जाती है और खुद का हीलिंग पावर से मुरझा हुआ पापा को फिर से जिंदा कर देती है। फिर ये चार उस स्केप बोर्ड से निकल जाता है। अगला दिन सुबह इन चारों को दिखाया जाता है आपस में बातचीत करते हुए। फ्रैंक बताता है कि वह उसका कैप्टन से बात करना चाहता है, और उसके बाद शायद एक जर्नलिस्ट से मिलेंगे ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचाया जा सके। फ्रैंक मेजर से पूछता है
क्या तुम्हें लगता है ये कैप्सूल्स का तैयारी और इसका बिजनेस खत्म हो गया है? मेजर का जवाब होता है, हाँ मेरे लिए खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे मेरा बेटी मिल गया है। और उधर रॉबिन भी मेजर से मिला हुआ सारे पैसा ला के मम्मी के हाथ में दे रही है। और यहीं पे मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।